दोस्तों, आत्मा को लेकर सबसे बड़ा भ्रम ये है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई शक्ति है, जबकि हमारे ऋषियों ने आत्मा को साक्षात ब्रह्म का अंश माना है, शुद्ध, शाश्वत और दिव्य। भगवत गीता में कहा गया है कि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। इस आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। ये आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। आत्मा क्या है? वो जो डराती है या वो जो जीवन देती है? नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में आत्मा शब्द सुनते ही हमारे मन में डर क्यों बैठ जाता है? भूत, प्रेत, डरावनी आत्माएं, चुड़ैलें, ऐसा लगता है जैसे आत्मा का मतलब ही डर हो गया हो। टीवी, फिल्में, सीरियल्स, हर जगह आत्मा को बस एक भटकती हुई, हिंसक और खौफनाक चीज के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन क्या सच में आत्मा ऐसी है? आज का यह एपिसोड एक आत्मिक खोज है, जहां हम जानेंगे कि आत्मा का असली स्वरूप क्या है और सबसे जरूरी, हम इसे कैसे महसूस कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस खोज में हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी बातें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आत्मा को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई शक्ति है, जबकि हमारे ऋषियों ने आत्मा को साक्षात ब्रह्म का अंश माना है, शुद्ध, शाश्वत और दिव्य। भगवत गीता में कहा गया है कि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। इस आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। ये आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये साक्षी है हमारे हर अनुभव की, हर विचार की, हर कर्म की। हमारा शरीर बदलता है, मन बदलता है, लेकिन आत्मा अचल रहती है। हम जब कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं या निर्णय लेते हैं तो वो आत्मा नहीं करती, वो मन करता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार 11 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। वैसी 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, मलद्वार और जननेंद्रिय। और एक मन जो सूचना ग्रहण करता है और कर्म की प्रेरणा देता है। पर आत्मा, वो तो सिर्फ साक्षी है। वो कुछ नहीं करती, बस हर चीज को देखती है, महसूस करती है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होती। हम जब अपने आप को सिर्फ शरीर या मन समझ लेते हैं, तभी तो भटकाव शुरू होता है। तो क्या आत्मा को सिर्फ पढ़ा या समझा जा सकता है? नहीं, आत्मा को महसूस किया जाता है, अपने भीतर उतरकर, ध्यान और जप के माध्यम से। हमारे गुरुदेव जी का कहना है कि आत्मा को पहचानने के लिए हमें अपने भीतर की ध्वनि को सुनना होगा, वो दिव्य कंपन जो ब्रह्म से जुड़ी है। और इसके लिए उन्होंने एक अत्यंत ही प्रभावशाली और सरल मंत्र दिया है, ओम श्री परमहंसाय नमः। ये मंत्र हमारी चेतना को ऊंचाई की ओर ले जाता है। इसका रोजाना जप करने से न केवल भीतर शांति आती है, बल्कि आत्मा की उपस्थिति को भी हम महसूस करने लगते हैं। ये मंत्र कोई धार्मिक सीमाओं में बंधा नहीं है, ये चेतना की भाषा है, आत्मा का विज्ञान है। और दोस्तों, आज जब सारी दुनिया बाहरी शोर में उलझी हुई है, तब संजीव सर जैसे आध्यात्मिक पथिक हमारे लिए दीपक बनकर उभरे हैं। वे न केवल आत्मिक ज्ञान को सरल शब्दों में समझाते हैं, बल्कि लाइव मेडिटेशन सेशंस के माध्यम से लोगों की चेतना को भी जागृत कर रहे हैं। उनकी साधना और शिक्षाएं हजारों लोगों को आत्मा की गहराई से जुड़ने में मदद कर रही है। अगर आप भी ध्यान में डूबना चाहते हैं, भीतर की यात्रा पर निकलना चाहते हैं, तो संजीव सर के लाइव सेशन से जुड़े। वे हमें केवल शांति नहीं दे रहे, वे हमें साक्षी भाव सिखा रहे हैं, जो आत्मा को महसूस करने की पहली सीढ़ी है। आज की इस चर्चा से अगर आप सिर्फ एक चीज याद रखें तो वो ये है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। जो कुछ भी बाहर दिखता है वो अस्थायी है, पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा को जानना ही आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान ही मुक्ति का द्वार है। इसीलिए हर रोज कुछ समय खुद को दें, ध्यान करें, मंत्र का जप करें और जीवन के हर क्षण को जागरूक होकर जिएं। अगर आज की चर्चा ने आपके मन में कोई सवाल खड़ा किया है या कोई द्वार खोल दिया है, तो उसे दूसरों से भी साझा करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने अनुभव बताएं और शेयर करें उन सभी से जो आत्मा को बस एक डरावनी चीज मानते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी विषयों को सामने लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।